What are important points of cell theory and what are the salient feature of cell theory? और सेल थ्योरी के डिफरेंट पॉइंट किस किस साइंटिस्ट के आइडिया से हमने लिए हैं, सेल थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है और सेल थ्योरी क्यों ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर एप्लीकेबल नहीं है। माय नेम इज इमरान खान और इस वीडियो लेसन में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी एज वेल एज इंपॉर्टेंस ऑफ सेल थ्योरी एज वेल एज एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो में हमने डिटेल डिस्कस किया इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी एमर्ज कैसे हुई है, कौन कौन से साइंटिस्ट ने उसमें क्या कंट्रीब्यूशन प्ले किया सेल थ्योरी को बनाने में। अब हम डिस्कस करेंगे कि सैलिएंट फीचर क्या हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं सेल थ्योरी, मेन पिलर्स ऑफ सेल थ्योरी कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स याद रखना, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ सेल थ्योरी, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी या व्हाट इज सेल थ्योरी। सो सबसे पहला जो उसका पॉइंट है, एक्चुअली इट वाज द ओल्ड और ओरिजिनल सेल थ्योरी। ओरिजिनल सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? श्लाइडन और शवान ने। श्लाइडन और शवान ने ये कहा था कि श्लाइडन चूंकि बॉटनिस्ट था और शवान जूलॉजिस्ट था, तो श्लाइडन ने कहा था कि ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ सेल और शवान ने ये कहा था कि ऑल एनिमल कंसिस्ट ऑफ सेल। चूंकि वहां पर उस वक्त जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो दो कैटेगरी में थे, टू किंगडम फॉलो हो रहा था, या वो प्लांट्स थे या वो क्या थे, एनिमल थे। तो एक साइंटिस्ट ने कह दिया कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो किस पर मुश्तमिल हैं, वो सेल पर मुश्तमिल है। और दूसरे साइंटिस्ट ने कह दिया, चूंकि वो जूलॉजिस्ट था, ऑल एनिमल कंसिस्ट ऑफ सेल। हम इसको सम अप करके कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल। हियर वन और मोर सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पूरा ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है। तो इस फर्स्ट पॉइंट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मौजूद हैं और ये एक्चुअली ओरिजिनल सेल थ्योरी थी। और ये पॉइंट एक्चुअली कहां से लिया गया? स्लीडन और शवान ने। इसी तरह का कंसेप्ट लॉरेन आकन ने भी दिया था और जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने भी दिया था। सो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो पॉइंट था एक्चुअली सेकंड पॉइंट ये लिया था रुडोल्फ विर्कोज हाइपोथेसिस से। तो रुडोल्फ विर्कोज हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि सेल अराइज फ्रॉम सेल ओमनिस सेलुलाई सेलुलाई। सो ये पॉइंट कि ओमनिस मीन अराइज, सेलुलाई मीन सेल, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो सेल अराइज फ्रॉम सेल ओमनिस सेलुलाई सेलुलाई। सो सेकंड पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी वाज एक्चुअली टेकन फ्रॉम the idea of which scientist? Rudolf Virchow. So original cell theory plus Virchow hypothesis दोनों को मिलाकर एक मॉडर्न थ्योरी बनाई गई। और जो तीसरा पॉइंट है एक्चुअली वो सेल की बेसिक डेफिनेशन है, वो हमने वर्किंग डेफिनेशन सेल की बना दी है। तो ओरिजिनल सेल थ्योरी प्लस विर्को हाइपोथेसिस दे हेल्प अस टू एक्चुअली फॉर्मुलेट a working definition of cell कि cell is a chemical entities that is actually capable of doing some metabolic reaction. So cell is actually basic structural as well as functional unit of living organism. So पहला जो पॉइंट था वो हमने श्लाइडन और शवान से लिया है, दूसरा पॉइंट हमने विर्को से लिया और थर्ड पॉइंट एक्चुअली वर्किंग डेफिनेशन ऑफ सेल है। सो ये थी सेल थ्योरी जनरल उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनिज्म है, कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको हम बायोलॉजी में तो स्टडी कर रहे हैं। सो व्हाट आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? मस्ट रिमेंबर दैट वायरसेस एंड वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म, वायरसेस एंड वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक प्रायोन एंड वायराइड आर एक्चुअली एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। चूंकि दे आर ट्रीटेड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि दीज आर बॉर्डर लाइन एट लिविंग एंड नॉन लिविंग, और हम इनको ट्रीट करते हैं अंडर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। सो दीज आर माइक्रोस्कोपिक एसेलुलर एंटिटीज हैं, यानी ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं
जिनमें सेल नहीं है। सो एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी कौन से हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो वायरसेस आ जाते हैं। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो वो मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो सो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में सिर्फ वायरसेस और वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। अब हम आते हैं इंप्लीकेशन क्या है सेल थ्योरी को, हम कैसे आगे, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, क्या इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी। ये बहुत बड़ी जनरलाइजेशन है, यहां से आप बहुत सी डिडक्टिव रीजनिंग बना सकते हैं, यहां से बहुत डिडक्टिव रीजनिंग बना सकते हैं। मैं रेफर करूंगा आपको चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो है, जहां बायोलॉजिकल मेथड हमने डिस्कस किया, वहां पर हाइपोथेसिस वाले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन करवाया हुआ है। तो ये वो रीजनिंग है जो जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। अब चूंकि हमने इस सेल थ्योरी की मदद से एक जनरलाइज कंसेप्ट बना दिया है। व्हाट इज जनरलाइजेशन? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और सेल प्रोडक्ट, यानी तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है। तो ये हमने जनरलाइजेशन बना दी, इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं, इसको हम स्पेसिफिक पर ला सकते हैं। इफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, देन बैक्टीरिया इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ सेल। तो चूंकि हम ऑल से किसकी तरफ आए, स्पेसिफिक बैक्टीरिया की तरफ आए, तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्टिव रीजनिंग, और ये एक जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी है। नेक्स्ट, इट हैज वाइड रेंजिंग इफेक्ट इन ऑल फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, यानी सेल थ्योरी जब आई तो इससे बहुत सी बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं उन पर बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि सेल थ्योरी का ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल और सेल मोर देन वन सेल और मोर देन वन सेल। इट्स मीन कि हमें अब वर्क करना पड़ेगा सेल बायोलॉजी पर, हमें सेल बायोलॉजी, सेल को देखना पड़ेगा, हमें एनाटॉमी को देखना पड़ेगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के उसमें सेल हैं या नहीं है। हमने कहा कि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट मीन को सारे काम फिजियोलॉजी कौन कर रहा है, सेल, तो इससे फिजियोलॉजी ने जन्म लिया। तो बहुत सी फील्ड पर सेल थ्योरी का बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंपैक्ट है। आफ्टर द सेल थ्योरी वाज प्रेजेंटेड मेनी डिटेल ऑफ सेल वर स्टडीड। देखें, हमें सेल थ्योरी के बाद ही पता चला स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जब स्ट्रक्चरल यूनिट है तो तमाम पार्ट यही बनाएगा, यही सेल ही ब्रेन बनाएगा, यही सेल ही मिलकर लिवर बना रहे होंगे। तो हमें बहुत सी डिटेल का पता चलना शुरू हो गया। इसी तरह से जब हमें पता चला कि सेल इज आल्सो फंक्शनल यूनिट, यानी अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो एक्चुअली वो फोटोसिंथेसिस सेल ही कर रहा होगा। तो फिर सेल में वो फोटोसिंथेसिस कौन सा कर रहा है, ऑर्गेनेल्स की तरफ हम जाएंगे। इसी तरह से हमें फोटोसिंथेटिक सेल डिस्कवर करने पड़े, जब सेल जो रिप्रोडक्शन करेंगे, तो बड़ी डिटेल आगे हमें सर्च करना शुरू हो गई है। Original cell theory and working Virchow hypothesis gave us the basis for working definition of living things, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं। तो जो ओरिजिनल सेल थ्योरी थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और विर्को हाइपोथेसिस ये था कि सेल अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। तो इससे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक वर्किंग डेफिनेशन बना दी। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म? लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई केमिकल ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ, एक्चुअली उनका बेसिक यूनिट वही एटम मॉलिक्यूल ही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत से एटम्स और मॉलिक्यूल की। एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेल्स बना रहे होते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलकर आगे बना रहे होते हैं सेल, और सेल टिश्यू, और टिश्यू आगे फिर ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम, और पूरा इंडिविजुअल बन रहा होता है, या एक सेल ही पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो सो यहां से हमने एक वर्किंग डेफिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बनाए कि लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल की एक ऑर्गेनाइजेशन है कंपोज्ड ऑफ सेल, जिसमें मेन चीज जो उसका बेसिक यूनिट क्या है, कंपोज्ड ऑफ सेल। ओरिजिनल हाइपोथेसिस जो ओरिजिनल सेल थ्योरी है वहां से आइडिया लिया गया, एंड कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, और ये आगे रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये आइडिया कहां से लिया गया? ये विर्को हाइपोथेसिस से लिया गया। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शन कर सकती हैं और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो कोई भी केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, एनी केमिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देमसेल्फ, तो दिस इज रेफर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल आर बेसिकली सिमिलर, तमाम सेल बेसिकली सिमिलर हैं। क्यों? ऑल सेल मस्ट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और डीएनए। तमाम सेल में तकरीबन ये बेसिक सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं।
बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्साटाइल, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी वैरायटी भी है। कुछ सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं नर्व सेल में, उसके पास एक्सान डेंड्रान निकल आ रहे होते हैं। कुछ सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं आरबीसी के अंदर, वो अपने अंदर से न्यूक्लियस खत्म करके हीमोग्लोबिन ले आते हैं। तो बेसिकली सेल तो सिमिलर हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्स हैं, वर्सटाइल हैं, वो फॉर मल्टीपर्पज, यानी उनके पर्पस डिफरेंट हो सकते हैं। जो आरबीसी होंगे वो न्यूक्लियस खत्म करके सिर्फ ऑक्सीजन कैरी कर रहे होते हैं। इसी तरह से हेपाटोसाइट जो बाकी फंक्शन सिक्रीशन का कार्य होते हैं, गोल्जी बॉडीज जहां जिन सेल में ज्यादा होगी वो सिक्रीशन कर रहे होंगे। तो ये मल्टीपर्पज वो हो जाते हैं। बेसिक सेल सिमिलर है, लेकिन दे हैव मल्टी फंक्शनल। देखें हर सेल ही कुछ गैमेट होते हैं, कुछ नर्व सेल होते हैं, कुछ लिवर सेल होते हैं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल हैं, कुछ रेड ब्लड सेल हैं, कुछ क्लॉटिंग सेल्स हैं। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्साटाइल होते हैं, मल्टीपर्पज हो रहे होते हैं। सेल इज नॉट स्ट्रक्चरल, यानी सेल सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं है। यही सेल एक दूसरे के ऊपर ढेर होकर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ नहीं बना रहे, बल्कि आल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शन भी सेल ही कर रहे होते हैं। So cell theory is one of the important unifying concept. Why unifying concept? ये actually provide a basic origin, a single origin of all living organism. चूंकि all living organism consist of cell or cell product, इसका मतलब है कि all living organism का जो basic ancestor है वो सेल ही है। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये यकजा कर रही है, एक पॉइंट पर ला रही है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वन पॉइंट पर आ रहे हैं। वन पॉइंट एजेंडा क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल आर वन मोर देन वन सेल। तो ये एक बड़ा यूनिफाइंग कंसेप्ट है। सो थैंक यू, आपने इस वीडियो को वॉच किया। और बिल्कुल हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं सलीम साहब, मैं आपका बहुत ज्यादा मशकूर हूं कि आप वीडियो को बड़े गौर से देखते भी हैं और उसके अंदर आपका एक टेक्निकल आपकी एक जो आईज हैं, आंखें हैं, जिस तरह से आप उसको बारीक बीनी से देखकर मुझे रिव्यूज दे रहे होते हैं, फीडबैक दे रहे होते हैं, मैं आपका मशकूर हूं। बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि आप जरूर ये वीडियो जो आपको अच्छी लगे अपने कोलीग्स तक भी ये इल्म जरूर पहुंचाया करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, उससे आपको वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे चलते चलते।